मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जिस तरह से पूरे के पूरे बंगाल की स्थिति को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और वहां पर मारे गए लोगों की स्थितियों के ऊपर अब भी भाजपा और टीएमसी में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो बंगाल में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई थी, हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, मतपेटियों को छीना गया था, कहीं जलाया गया था तो कहीं उसके अंदर पानी डाले गए थे, इन सभी बातों को लेकर के अब भी रार जारी है। और भले ही टीएमसी की जीत हो गई है इस पूरे चुनाव में, बंगाल के पंचायत चुनाव में, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर के अभी बीते दिनों एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने यह कहा था कि किस तरह से कुल मिलाकर के बंगाल में स्थितियां बद से बदतर हुई हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित हिंसा भी भाजपा को पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकी है, ऐसा अमित शाह ने ट्वीट किया था। भाजपा ने पिछले चुनाव की तुलना में अपने सीटों की संख्या में लगभग दोगुनी कर ली है और इसके साथ ही जो लोगों द्वारा जताए गए भरोसे की महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि टीएमसी के एक बयान में दावा किया गया था कि भगवा खेमा निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने में विफल रहने के बाद भी गंदी चाल चल रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अकथनीय हिंसा कर रहा है। कुल मिलाकर के टीएमसी अब इस बात को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव है, काफी ज्यादा जो है वह भड़कीले से बयानों का इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को डेरेक ओब्रायन ने, जो कि टीएमसी के जो है दिग्गज नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी ओर से कितना अरुचिकर और असंवेदनशील बयान दिया जाता है। आप कितना नीचे जा सकते हैं? गृह मंत्री के रूप में आपके पास लोगों की रक्षा करने और राष्ट्र की शांति में रखने की जिम्मेदारी है। शोकाकुल परिवारों के प्रति दया दिखाने के बजाय आप फर्जी वोट प्रतिशत की राजनीति पर गर्व कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, यह डेरेक ओब्रायन ने कही है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपकी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने भाजपा को फिर से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं पूछता हूं कि आप मणिपुर को लेकर क्या कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कर रहे हैं? शालीनता और मानवीयता के दो शब्द जो आपके शब्दकोश में मौजूद ही नहीं है। कुल मिलाकर के डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर तंज कसा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, डेरेक ओब्रायन ने इन सभी बातों को तो जिक्र किया, लेकिन बंगाल में हो रही हिंसा का जिक्र नहीं किया। जिस तरह से लोग मारे गए, वहां पर जो है खून से लथपथ लाशें देखी गई और पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र और चुनाव की व्यवस्था किस तरह से जो है वह लहूलुहान पड़ी हुई थी, यहाँ तो सभी ने देखा। किस तरह से मतपेटियों को लूट लिया गया था, कहीं पर वहां पर जो है बैलेट पेपरों में आग लगा दिए गए थे और ऐसे ही जो कहीं पर बैलेट पेपरों के बॉक्स में पानी डाल दी गई थी। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि इतनी हिंसा के बीच चुनाव के माहौल चुनाव कराए गए और इस बात का जो है साफ सवाल है, साफ प्रमाण मिला कि बंगाल के लोग जो है दहशत में थे और बंगाल के कई सारे जगहों पर जो है केंद्रीय बलों को निगरानी में नहीं रखा गया था, केंद्रीय बलों को लागू नहीं किया गया था और इस बात को लेकर केंद्रीय बलों ने स्पष्ट जो है बयान दिया है। लेकिन अब भी राजनीति में ये सारी बातें चल रही हैं कि किस तरह से जो है राजनीति और सत्ता का इस्तेमाल करके बंगाल में लगातार खेल खेला जा रहा है और चुनावी रणनीतियाँ और राजनीति ऐसे की जा रही है। फिलहाल हमारी नजर बनी हुई देश और दुनिया की तमाम खबरों के ऊपर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसपीएन 9।